देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। स्वागत है आप सभी का न्यूज 7 हिंदी में। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। रुक करते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद आज पहला मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। सरकार गठन के करीब 22 दिन बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अपने मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार करने जा रहे हैं, जिसमें 35 नए मंत्री शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को अपनी सरकार के मंत्रिमंडल की घोषणा करते हुए बताया कि सोमवार को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में 35 मुख्यमंत्रियों को राज्य सरकार में शामिल किया जाएगा। राज्य के राज्यपाल RN रवि सभी मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। बता दें, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को विस्तारित मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो सौंपे जाने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक कैबिनेट विस्तार के तहत मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे नेताओं की एक संभावित लिस्ट सामने आई है। इस लिस्ट में अर्जुन सिंह, उमेश राय, डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार, कलिता मांझी, दीपक बर्मन, विशाल लामा, शंकर घोष, मौमिता विश्वास मिश्रा, जॉयल मुर्मू और जगन्नाथ चट्टोपाध्याय भी मंत्री पद की आज शपथ ले सकते हैं। बंगाल के संभावित मंत्रियों की लिस्ट में RSS की छाप नजर आ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मंत्रियों की सूची की संघ नेतृत्व द्वारा गहन जांच पड़ताल की गई है। पश्चिम बंगाल की उत्तर 24 परगना सीट से भाजपा विधायक अर्जुन सिंह ने शपथ ग्रहण से पहले मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने मीडिया से क्या कुछ कहा है, सुनिए। मैं हमेशा ही नया जिम्मेदारी लेकर चलता हूं और उसको पालन करने की कोशिश करता हूं। आज भी एक नई जिम्मेदारी लेने जा रहा हूं। आने वाले दिन में उसको अच्छा से पालन किया जाए और अक्षर पालन किया जाए। सरकार जो चाहती है, पार्टी जो चाहती है, जनता जो चाहती है, उस पर हम खरा उतरें, यही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मैं हमेशा ही नया जिम्मेदारी लेकर चलता हूं और उसको पालन करने की कोशिश करता हूं। आज भी एक नई जिम्मेदारी लेने जा रहा हूं। आने वाले दिन में उसको अच्छा से पालन किया जाए और अक्षर पालन किया जाए। सरकार जो चाहती है, पार्टी जो चाहती है, जनता जो चाहती है, उस पर हम खरा उतरें, यही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मैं हमेशा ही नया जिम्मेदारी लेकर चलता हूं और उसको पालन करने की कोशिश करता हूं। आज भी एक नई जिम्मेदारी। केदारनाथ यात्रा को फिलहाल अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। ये फैसला मौसम विभाग द्वारा जारी ऑरेंज अलर्ट के बाद लिया गया है। प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यात्रा पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। क्षेत्र में भारी बारिश और खराब मौसम की आशंका जताई गई है, जिससे भूस्खलन, सड़क अवरोध और अन्य जोखिम बढ़ सकते हैं। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो मौसम सामान्य होने तक सुरक्षित स्थानों पर रहें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। मौसम की स्थिति में सुधार होने के बाद यात्रा दोबारा शुरू करने पर निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को बिजनौर के आलमपुर, गौरी, अफजलगढ़, धामपुर में एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों को जमीन के मालिकाना हक का प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। सरकार वंचित, शोषित और विस्थापित लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें अधिकार दिलाने के लिए ये कदम उठा रही है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के हाथों 50 पूर्व सैनिकों व पट्टा धारकों को भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा वह प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लाभार्थियों को आवंटन पत्र और चेक सौंपकर स्थानीय लोगों को बड़ी विकास योजनाओं से जोड़ेंगे। इस भव्य आयोजन के दौरान सीएम योगी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा संचालित विदुर प्रेरणा कैफे का भी उद्घाटन करेंगे। सरकार का मुख्य उद्देश्य इन विस्थापित और वंचित परिवारों को नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में सुरक्षा, सुविधाएं और सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है, जिससे उनका भविष्य बेहतर हो सके। बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार इससे पहले भी कई वंचित समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ चुकी है। अप्रैल के महीने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में बांग्लादेश से विस्थापित हुए 351 परिवारों को जमीन के मालिकाना हक का प्रमाण पत्र बांटा था।
लोकसभा में परिसीमन विधेयक पर झटका लगने के बाद केंद्र सरकार ने अब नई रणनीति के साथ वापसी की तैयारी शुरू कर दी है। हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजों ने देश की राजनीति का गणित बदल दिया है और इसी बदले हुए समीकरण के बीच सरकार अपने दो बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट परिसीमन और वन नेशन वन इलेक्शन बिल को आगे बढ़ाने में जुट गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संसद में पहले विपक्षी एकता की वजह से अटक गए परिसीमन बिल को अब नए स्वरूप में लाने की तैयारी चल रही है। गृह मंत्रालय इस संबंध में नए विधेयक पर काम कर रहा है और माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव परिणामों के बाद विपक्षी गठबंधन की एकजुटता पहले जैसी नहीं रही, जिसका फायदा सरकार उठाना चाहती है। दरअसल जिस विपक्षी मोर्चे ने संसद में एकजुट होकर सरकार की राह रोकी थी, अब उसी खेमे में दरार की चर्चाएं तेज हैं। बीजेपी की नजर खास तौर पर डीएमके और टीएमसी की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों पर है। पार्टी को उम्मीद है कि कुछ क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय स्तर पर भले ही विपक्ष के साथ रहें, लेकिन विशेष मुद्दों पर सरकार का समर्थन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश को करीब 4 साल के इंतजार के बाद स्थायी डीजीपी मिल गया है। प्रदेश के डीजीपी पद के लिए राजीव कृष्ण की नियुक्ति की गई है। राजीव कृष्ण ने तत्कालीन डीजीपी प्रशांत कुमार के रिटायर होने के बाद कार्यवाहक डीजीपी का पदभार संभाला था। इससे पहले वह डीजी विजिलेंस और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। पुलिस विभाग में उनकी पहचान एक अनुभवी, अनुशासित और प्रणोमुखन अधिकारी के रूप में हो रही है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने उन्हें पूर्णकालीन डीजीपी के तौर पर नियुक्त किया है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनकी और शासन की प्राथमिकताओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार काम कर रही है, जिसमें अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, महिलाओं की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा, साइबर अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई, कानून व्यवस्था लगातार अक्षुण्ण रहे उसके लिए लगातार चलने वाली कार्रवाई, जितने भी मेले पर्व त्योहार हैं उसमें एक शांतिपूर्ण ढंग से वे मनाए जाए, इसके लिए लगातार सतत बंदोबस्त की अरेंजमेंट। जो एक्सीडेंट्स होते हैं उन एक्सीडेंट्स पर प्रभावी कार्रवाई हो, जिससे अननेसेसरी जनहानि से बचा जा सके, इसके प्रति कार्रवाई। ये सभी प्राथमिकताएं हैं जिन प्राथमिकताओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कार्य करती रही है और आगे भी कार्य करती रहेगी। सर, कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और गिरफ्तारी भी हो रही है, लेकिन इनकाउंटर पर सवाल उठते हैं सर। कई बार तो टारगेटेड इनकाउंटर भी बताया जाता है, सर क्या? देखिए, ऐसा है कि एक तो एनकाउंटर वर्ड जो है ये एक मीडिया का टर्म है। पुलिस सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए प्रयास भी करती है और आवश्यक कार्रवाई, आवश्यक बल प्रयोग भी करती है। उत्तर प्रदेश पुलिस साल में करीब 6 लाख अपराधियों को गिरफ्तार करती है। नेचुरल तौर पर इसमें अधिकतर अपराधी, 95% अपराधी, 98% अपराधी जो हैं वो पुलिस के सामने प्रस्तुत होते हैं या पुलिस उनको पकड़ती है तो वो सबमिट करते हैं अपने आप को पुलिस के सामने और उनको अरेस्ट करके जेल भेजा जाता है। कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जो या तो काफी ड्रेडेड होते हैं, काफी डेस्परेट टाइप के होते हैं। पुलिस से जब उनको गिरफ्तार करने आती है तो बचने का प्रयास करते हैं, उनके ऊपर फायरिंग करते हैं, जानलेवा हमला करते हैं, तो पुलिस भी जवाबी कार्रवाई करती है। कुछ अपराधी इनमें से घायल भी होते हैं, कुछ पुलिसकर्मी भी हमारे घायल होते हैं, कुछ अपराधी भी मारे जाते हैं, कभी कभी पुलिसकर्मी भी मारे जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर ये है कि अपराधी जिस भाषा में बात करता है, उत्तर प्रदेश पुलिस उसी भाषा में जवाब भी देती है और उसके लिए पुलिस के हौसले भी बुलंद हैं। तो मेन चीज ये है कि कानून के दायरे में रहते हुए अपराधियों के प्रति कठोरतम कार्रवाई हो, ऐसा अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस हो, अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस हो, इस नीति के तहत पुलिस कार्य कर रही है और करती रहेगी। सर, साइबर अपराधों में किस तरह से आप? माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनकी और शासन की प्राथमिकताओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार काम कर रही है, जिसमें अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, महिलाओं की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा, नागरिक HERO हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज
हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं, लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरो टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D टीएमटी, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट टीएमटी।